आप लोग कहते हैं कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आप चाहकर भी ध्यान नहीं कर पाते। और इस बारे में मैं कहता हूँ कि आप अपने आप से ही झूठ बोलते हैं। असल में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जहाँ आप ध्यान नहीं कर सकते। असल में जब मनुष्य से कोई कार्य नहीं हो पाता तो ये उसका स्वभाव है कि उसके ना होने का कारण वह परिस्थिति पर डाल देता है। वह मौका ढूंढ रहा होता है कि अपनी नाकामी को किसी भी परिस्थिति पर डाल दें, और ऐसी कोई भी सिचुएशन आते ही वह अपना सारा बोझ उस सिचुएशन पर डाल देता है। और ये सारा काम होता है आपके भीतर बैठे अहंकार का। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब आप नींद में होते हैं, उस नींद की अवस्था में आपका अहंकार आपके साथ ही सोया होता है। तब जरा आप गौर करना, आप सभी परिस्थितियों से, सभी सिचुएशन से मुक्त होते हो। आपकी वह नींद किसी ऐसे आयाम में ले जाती है जहां आप दुनिया की हर समस्या से दूर होते हो। गहरी नींद में ना तो आप सुखी होते हो, ना दुखी होते हो, ना अमीर होते हो, ना गरीब होते हो, ना सफल होते हो और ना ही असफल होते हो, ना ही आप शरीर होते हो और ना ही आत्मा होते हो। आप इस भौतिक जगत के बोध से कहीं दूर होते हो, कुछ कुछ एक ही योगी की तरह। फर्क केवल इतना होता है कि आप बेहोशी की अवस्था में होते हो और एक योगी नींद में भी होश में होता है। समाधि की अवस्था भी एक प्रकार की नींद की अवस्था है, लेकिन जागृत नींद की अवस्था। और ध्यान रहे, मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जहां आप जीवन की हर एक परिस्थितियों से कुछ क्षणों के लिए ही सही अपने आप को दूर रखते हैं। और अगर कोई मनुष्य कुछ पलों के लिए ही सही केवल सचेत रूप से अपने आप को परिस्थितियों से दूर रख सकता है, तब वह जान जाता है कि वह हमेशा से ही सभी परिस्थितियों से बाहर था, वह उसमें था ही नहीं। ध्यान का केवल इतना ही अर्थ है कि आप कुछ देर के लिए इस शरीर में रहते हुए इस भौतिक जगत की सभी परिस्थितियों से दूर जा रहे हो। एक ऐसा आध्यात्म का नशा जब यह चढ़ता है तो इस जगत का बोध नहीं होता, इस शरीर का बोध नहीं होता। यही ध्यान है। तो आप किसी भी सिचुएशन के लिए कोई बहाना ना ढूंढें। आप जैसे भी हैं उसे वैसे ही स्वीकारें। चलिए, फिर भी जिन लोगों के साथ में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है या जिनके पास में वाकई समय नहीं है, लेकिन फिर भी वह आध्यात्मिक होना चाहते हैं, ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो उनके लिए रात्रि ध्यान यानी नींद के समय का ध्यान, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, जितना फायदा उन्हें सुबह के ध्यान में मिलता है, उससे कहीं ज्यादा फायदा रात्रि ध्यान में है। रात का समय बड़ा ही अद्भुत समय है। रात के समय ध्यान करने के जबरदस्त फायदे हैं, क्योंकि अगर रात में सोने से पहले थोड़ी देर ध्यान करके सो जाया जाए तो आपकी वह पूरी रात जब तक आप सोते हैं धीरे धीरे ध्यान में बदल जाएगी। शायद आप में से कुछ लोग जानते हो कि जिस पल आप नींद में प्रवेश करने वाले होते हैं, जहां ना आप ठीक से जागे होते हैं और ना ही पूरी तरह सोए होते हैं, उस एक खास पल में आपके मन की जो दशा होती है, जो सिचुएशन होती है, उस समय जो भी विचार, जो भी प्रोग्रामिंग होती है, पूरी रात आपकी चेतना मन की उसी दशा, उसी सिचुएशन में घूमती रहती है। उस समय अगर आप टेंशन लेकर सो गए हैं तो आपकी नींद बेचैनी वाली नींद हो जाती है, टेंशन वाली। अगर आप किसी से गुस्सा होकर सो गए हैं, बहुत क्रोधित हैं और नींद आ गई, तब आपको पूरी रात आपकी चेतना क्रोध वाले सपने दिखाएगी। मेरी इस बात से सभी स्टूडेंट अग्री करेंगे कि जब उनके एग्जाम्स होते हैं तो एग्जाम्स के समय जब वो सोते हैं तो उनकी नींद में आने वाले सपने ज्यादातर एग्जाम हॉल से रिलेट करते हैं, एग्जाम से रिलेट करते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स नींद में प्रवेश पाने से पहले एग्जाम्स की टेंशन, वो विचार अपने गहरे अंतरतल में ले जाते हैं और फिर उनकी चेतना उन्हीं विचारों के आसपास घूमती रहती है और फलस्वरूप वैसे ही स्वप्न आते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा, जब आप सुबह उठते हैं तो उस क्षण आपका चित्त उसी मेमोरी को, उसी दशा को ऊपर लेकर आता है जो रात में आपके नींद में प्रवेश पाने से पहले रही थी।
अगर सीधे शब्दों में कहूं, आपके नींद में प्रवेश पाने का अंतिम विचार सुबह उठते ही आपका प्रथम विचार होता है, यानी पहली मेमोरी। और आप जीवन भर इसी चक्कर में घूमते रहते हैं। इसीलिए एक साधक के लिए रात्रि ध्यान बहुत ही उपयोगी है। अगर किसी तरह से यह संभव हो जाए कि आपको रात में सोने से पहले ध्यान की अवस्था मिल जाए, तो आपके पूरे जीवन में एक जबरदस्त क्रांति घट जाएगी। क्योंकि रात्रि ध्यान के बाद जब आप सुबह उठोगे तो आपकी पहली घटना, पहला विचार, पहली मेमोरी ध्यान की होगी। अगर आपकी रात की नींद शांत, रिलैक्स, टेंशन फ्री, बेस्ट क्वालिटी की हो जाए, तब आपकी अगली सुबह उसी क्वालिटी की रहेगी जिस क्वालिटी की आपकी नींद थी, यानी रिलैक्स, टेंशन फ्री और एनर्जेटिक। अगर आपकी नींद ध्यान के साथ में कंबाइन हो जाए, तभी आपका एक जबरदस्त अनुभव होगा। तो रात्रि का यह ध्यान आपको एकदम फ्री होकर करना है। रात का वो आखिरी समय जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे होते हैं, सारे काम खत्म करके सोने से पहले ये 15 मिनट ध्यान करना है और चुपचाप सो जाना है, फिर दोबारा नहीं उठना। याद रहे, उस दौरान जब आप ध्यान कर कर सो रहे होते हैं, बीच में उठकर कोई और काम नहीं करना है, कोई और विचार नहीं, आखिरी विचार केवल ध्यान। और उस ध्यान में भी निर्विचार की अवस्था, बस सो जाना है। चलिए, इसे करने के लिए मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूं और रोजाना कोशिश करनी है सेम इसी इंस्ट्रक्शन से आपको नींद में प्रवेश करना है। आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं, अपने पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, बिल्कुल ढीला, एकदम ढीला। आपके शरीर पर कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स, इतना ढीला जैसे आपके शरीर में प्राण ही ना हो, एनर्जीलेस बॉडी, बिल्कुल एक मुर्दे की तरह। शरीर बिल्कुल सीधा है, पिल्लों का इस्तेमाल नहीं करना है, तकिया नहीं लगानी है, शरीर सीधा। अब आपके शरीर का एक एक अंग बिल्कुल ढीला है, शरीर में कहीं पर भी कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अब धीरे धीरे आंखें बंद करनी है। आपकी आंखें बंद हो चुकी हैं। आपको लेटे लेटे अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन देने हैं। अपने अंतरतल से गहरे में आपको कहना है, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, ढीला हो रहा है, मैं एकदम रिलैक्स मोड पर हूं, मेरा शरीर बिल्कुल ढीला है। आप अपनी चेतना को शरीर के हर एक अंग में ले जाकर देखिए। आपका शरीर ढीला हो चुका है, बिल्कुल शांत हो चुका है। आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। मानो ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर में जान ही नहीं है। आप तकरीबन 2 मिनट बिल्कुल इसी तरह से भाव कीजिए अपने भीतर से। अब देखिए, आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो चुका है। इस समय आपके शरीर की सिचुएशन बॉडी लेसनेस है। शरीर का बोध कम हो चुका है। जब आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है, शरीर का बोध नहीं होता, तब आप अनुभव करते हैं ऐसे जैसे आपका शरीर है ही नहीं। अशरीरी अनुभव। आपको अनुभूति होने लगती है आप शरीर नहीं हो। रात्रि ध्यान में प्रवेश करने से पहले आपको अपने शरीर को इतना शिथिल छोड़ देना है जैसे आपको अपने शरीर का कुछ पता ही ना हो। अब आपको अपनी श्वास को ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल नेचुरल अवस्था में। जितनी आ रही है आने दो, जा रही है जाने दो। और 2-3 मिनट तक आपको अपने भीतर से ये भाव करना है कि आपकी श्वास भी शांत हो रही है, शांत होती जा रही है। ऐसा भाव करते करते ही आपकी श्वास
शांत हो जाएगी। आपको अपनी श्वास बहुत छोटी सी आती जाती मालूम पड़ेगी। कुछ दिन तक इस प्रयोग को करने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा जिस प्रकार आपका अशरीरी भाव आ जाएगा। जैसे आपको अपने शरीर का भाव नहीं होगा, ठीक वैसे ही आपको अपनी श्वासों का भी भाव नहीं रहेगा, बहुत अल्प मात्रा में रह जाएगी। आपकी श्वास इतनी शांत हो जाएगी। इसका एक सीधा सा साइंस है। जब आपका शरीर शिथिल होगा, रिलैक्स होगा, तब आपकी श्वास भी शरीर के अनुपात में हो जाएगी। वह भी रिलैक्स, शांत हो जाएगी, छोटी, अल्प हो जाएगी। और जब आपकी श्वास की लयबद्धता शिथिल हो जाएगी, तब आपके विचार नष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। आपको निर्विचार की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और यही आपका तीसरा सुझाव है। पहला सुझाव अपने शरीर को शांत करने का, दूसरा सुझाव अपनी श्वास को शांत करने का, और अब तीसरा सुझाव अपने विचार को शांत करने का, अपने मन की अवस्था को देखने का। देखें कि विचार कितने रह गए हैं। 2 मिनट तक अपने आप को सुझाव देना है कि आप विचार मुक्त हो, अब कोई विचार नहीं है। और फिर बस आपको नींद में प्रवेश करना है। बॉडी पड़ी हुई है, अब जो आवाजें आ रही हैं आने दो। आपके पंखे की आवाज, एसी की आवाज। जैसे मुर्दा पड़ा होता है, उसके कानों में जो भी आवाजें जाती हैं, वो सभी आवाजें उस डेड बॉडी पर, उस मुर्दे पर टकराकर वहीं नष्ट हो जाती हैं। आपका भी केवल ये शरीर पड़ा हुआ है। इस शरीर पर किसी भी प्रकार की आवाजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार की आवाजें आपके कानों तक पहुंचती हैं, या कैसा भी विचार आपके मन में आता है, तो उसे दूर से देखो। आपको ना तो किसी भी भौतिकी आवाज, ना ही आपके मन में चल रहा कोई भी विचार, उससे अटैच नहीं होना है। आप इन सब से अलग हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कमल की पंखुड़ियों पर पानी की एक बूंद पड़ी होती है। वह उस पर होती तो है, लेकिन उससे अलग होती है। वह उस बूंद से टच नहीं होता, टच होकर भी उससे अलग रहता है। अब आप सो रहे हो। ध्यान की ये सिचुएशन, ये अवस्था लेकर आप गहरी नींद में उतर रहे हो। गहरे और गहरे जाते जाइए, जाते जाइए। आप गहरी नींद में जा रहे हैं। आप बिल्कुल खाली हैं, न कोई विचार, न श्वास, न ये शरीर। आप कुछ नहीं हैं। आप सो रहे हैं। आप सो चुके हैं। आप सो गए हैं।